वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेट इन रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी की आपको पता है कि हम लोग आजकल के दौर में वीडियोस रिकॉर्ड हो रही हैं, पिक्स रिकॉर्ड हो रही हैं, ठीक है, डाटा रिकॉर्ड हो रहा है और हमारे पास जो हमारा सारा का सारा सिस्टम है, और अगर रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी के बगैर हम लोग आज के ज़माने में कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमारे पास कोई ना कोई रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी का सोर्स होना चाहिए। और जो हमारे पास साइंस है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी ने आजकल के जो लोग हैं उनको अपना आज कर लिया है, ठीक है। Electromagnet have widely used in recording technology of sound, video and data in the formation of electric signal through magnetization of magnetic material। यानी कि हम लोग मटेरियल की मैग्नेटाइज करके इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में वीडियो, डाटा और साउंड जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मोस्ट कॉमन मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मीडियम, जो बहुत से कॉमन मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मीडियम है हमारे पास, वो मैग्नेटिक टेप और डिस्क रिकॉर्डर है। यानी कि मैग्नेटिक टेप्स और डिस्क रिकॉर्डर्स जो हैं वो बहुत कॉमन मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मीडियम है, जो विच आर यूज्ड नॉट ओनली टू रिप्रोड्यूस ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल बट आल्सो टू स्टोर कंप्यूटर डाटा। यानी कि हमारे पास सिर्फ ऑडियो और वीडियो जो हमारे पास सिग्नल्स होते हैं उनको रिप्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि कंप्यूटर डाटा को स्टोर करता है। दिस मटेरियल यूजुअली कोटेड विद आयरन ऑक्साइड। जो हमारे पास मैग्नेटिक टेप्स होती हैं और डिस्क रिकॉर्डर्स होती हैं वो हमारे पास आयरन ऑक्साइड के साथ कोटेड होती हैं। सम अदर रिकॉर्डिंग मीडियम्स आर मैग्नेटिक ड्रम्स। जो कुछ अदर रिकॉर्डिंग मीडियम्स हैं वो मैग्नेटिक ड्रम्स हैं, फेरिट कोर्स हैं एंड मैग्नेटिक बबल मेमोरी है, ठीक है। वी विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग ऑन टेप्स एंड डिस्क इन सम डिटेल्स। मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग है। मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग में हमारे पास, अब देखें, ये रिकॉर्डिंग हेड है हमारे पास। इंड्यूस मैग्नेटिज्म इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग। हमारे पास जो इंड्यूस मैग्नेटिज्म है वो मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग में यूज़ के प्रोसेस में यूज़ होता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग एंड प्लेइंग हेड जो है हमारे पास, रिकॉर्डिंग और प्लेइंग हेड क्या हुआ है, हमारे पास एक कोयल है वायर की, जिसके हमारे पास इर्द गिर्द हमारे पास आयरन कोर जो है वो रैप्ड किया हुआ है, ठीक है। और जो आयरन कोर है वो हैज़ अ हॉर्स शो शेप। ये आयरन कोर हमारे पास एक नेल की शक्ल रखता है, हॉर्स शो शेप, ठीक है। अब देखें, ये रिकॉर्डिंग हेड है हमारे पास, ये हमारे पास कोयल ऑफ वायर है, ठीक है, जो कि जिसके अराउंड हम लोगों ने आयरन कोर जो है वो रैप किया हुआ है। आयरन कोर जो है वो हॉर्स शो शेप रखता है और विद अ नैरो गैप इन बिटवीन इट्स टू एंड्स। और हमारे पास ये जो हॉर्स शो शेप है, जो यानी कि एक नाल की जो शक्ल है, नाल की, इसके जो दो एंड्स हैं यानी कि उसके दरमियान में जो हमारे पास गैप है वो बहुत ज़्यादा नैरो यानी कि बहुत ज़्यादा तंग है। ऑडियो एंड वीडियो टेप्स आर सिंथेटिक टेप्स। ऑडियो और वीडियो टेप्स जो होती हैं सिंथेटिक टेप्स होती हैं, यानी कि मसनूई टेप्स होती हैं, जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड की हुई होती हैं, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल से कोटेड हुई होती हैं। साउंड और पिक्चर जो है हम लोग इनको इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एक वेरिंग करंट के तौर पर। यानी कि अब देखिए, हमारे पास ये टेप रिकॉर्डिंग है, जहाँ यहाँ से जब हम लोग इसको करंट देंगे तो ये मैग्नेट जो हमारे पास लाइंस होंगी वो इन दोनों एंड्स के दरमियान होंगी, और कुछ लाइंस जो होंगी वो अपवर्ड मूव कर जाएंगी। और ये हमारे पास, यानी कि हमारे पास इन दोनों अब देखिए, हमारे पास जो करंट है, करंट की जो लाइंस हैं वो ऐसे ऐसे मूव करती हैं, आ रही हैं, मूव करते करते वो, अब देखें कि उसको उन लाइंस को सीधा जाना चाहिए था ना, यानी कि साउथ से नॉर्थ की तरफ, लेकिन कुछ लाइंस जो ऐसी होती हैं जो कि इन दोनों इस गैप में से बाहर निकल जाती हैं, ठीक है, और इस कोटेड में पेनिट्रेट हो जाती हैं, और पेनिट्रेट होने के बाद वो मैग्नेटिज्म इंड्यूस करती हैं। उन लाइंस को हम लोग कहते हैं फ्रिंज फीड। पेनिट्रेट मैग्नेटिक कोटिंग, ठीक है। अब देखिए, ये दीज करंट आर सेंट टू द हेड दैट बिकम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट विद द नॉर्थ पोल एट वन एंड साउथ पोल एट द अदर एंड, ठीक है। हमारे पास जो करंट है हम लोग हेड को सेंड करते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता है,
जिसके एक एंड पे नॉर्थ पोल होता है, दूसरे एंड पे साउथ पोल, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, पास थ्रू द आयरन कोर। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं हमारे पास, ये आयरन कोर से पास थ्रू होती हैं एंड और इस गैप को जो है वो क्रॉस करती हैं। लेकिन कुछ लाइंस जो होती हैं वो इस गैप को क्रॉस नहीं करती, यानी कि वो आगे पीछे मूव कर जाती हैं। जैसे कि ये लाइंस हैं आउटवर्ड कर्व्ड हो गई हैं, ठीक है, ये गैप से जो है वो आउट कर्व्ड हो गई हैं। द फीड लाइंस इन द गैप कर्व्ड आउटवर्ड, दीज कर्व्ड पाथ जो होती है मैग्नेटिक फीड का, हमारे पास फ्रिंज फीड होती है जो कि पेनिट्रेट्स मैग्नेटिक कोटिंग ऑन द मूविंग टेप, और जो मूविंग टेप की जो मैग्नेटिक कोटेड होती है उसको पेनिट्रेट करते हैं और उसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर देते हैं। कि हमारे पास ये जो मूविंग टेप है इसकी जो मैग्नेटिक कोटेड है, ये हमारे पास जो फ्रिंज फीड्स होती हैं उसको पेनिट्रेट करती हैं, यानी कि उसके अंदर धंस जाती हैं और उसमें जो मैग्नेटिज्म है वो इंड्यूस कर देती हैं। इस इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, ये हमारे पास ये जो मैग्नेटिज्म इंड्यूस हुआ होता है इस रिटेन, वो महफूज रहता है व्हेन द टेप लीव्स द विसिनिटी ऑफ द रिकॉर्डिंग हेड, यानी कि हम लोग जब रिकॉर्डिंग हेड के नज़दीक से टेप जो है वो उसको निकाल देते हैं तो जो हमारे पास इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म है वो महफूज रहता है। द रिवर्स प्रोसेस चेंज द वेरिंग इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इनटू वेरिंग करंट, यानी कि रिवर्स प्रोसेस इसका क्या होगा, इसका रिवर्स प्रोसेस यही होगा कि जो हमारे पास फ्रिंज फीड्स हैं वो जो कि आउटवर्ड कर्व्ड होंगी वो दोबारा इनपुट कर्व्ड हो जाएंगी, और जो हमारे पास जो करंट होगा जो मैग्नेटिज्म होगा वो करंट की में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर जो करंट होगा वो हमारे पास जो है वो साउंड और पेपर पिक्चर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हार्ड डिस्क रिकॉर्डिंग। हार्ड डिस्क जो है वो एक सर्कुलर फ्लैट प्लेट्स जो होती हैं, सर्कुलर फ्लैट प्लेट जो कि एल्यूमिनियम, ग्लास और प्लास्टिक से बनी होती हैं, और वो जो है उनकी दोनों साइड्स से वो आयरन ऑक्साइड से जो है वो कोटेड होती हैं। हार्ड डिस्क को हम लोग वो स्टोर कर सकते हैं टेराबाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि ट्रिलियंस, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो हार्ड डिस्क स्टोर कर सकते हैं। मैग्नेटिक हेड इज़ अ स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेट विच राइट्स अ बाइनरी डिजिट। जो मैग्नेटिक हेड है वो एक स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो कि बाइनरी डिजिट को राइट्स कर लिख सकता है बाय मैग्नेटाइजिंग टिनी स्पॉट्स ऑन द स्पाइनिंग डिस्क इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड रीड डिजिट्स बाय डिटेक्टिंग द मैग्नेटाइजेशन डायरेक्शन ऑफ स्पॉट्स। अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि हमारे पास जो टिनी स्पॉट्स होते हैं उसको हम लोग स्पाइनिंग डिश में, जब हम लोग ये हमारे पास एक डिश है स्पाइनिंग डिश, हम जो टिनी हमारे पास स्पॉट्स हैं हम लोग को उसको इसमें मैग्नेटाइज करेंगे डिफरेंट डायरेक्शन में, और जो हमारे पास डिजिट्स होंगे हम उसको रीड करेंगे मैग्नेटाइजेशन डायरेक्शन ऑफ द स्पॉट, उन स्पॉट की जो डायरेक्शन है उसको डिटेक्ट करके, ठीक है। द टर्म हार्ड डिस्क इज़ आल्सो यूज टू रेफर द होल ऑफ द कंप्यूटर्स इंटरनल डाटा स्टोरेज। कंप्यूटर का इंटरनल सारा का सारा डाटा जो स्टोरेज स्टोर कर सकती है हार्ड डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क डिवाइसेस हैव एडवांटेजेस ओवर टेप्स रिकॉर्डर, यानी कि मैग्नेटिक डिस्क डिवाइसेस जो हैं वो टेप रिकॉर्डर से ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। आ डिस्क यूनिट हैज़ एबिलिटी टू रीड और राइट आर रिकॉर्डिंग इंस्टेंटली। जो हमारे पास जो डिस्क होती है उससे हम लोग रिकॉर्डिंग को लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं जल्दी इंस्टेंटली, यानी कि बहुत ज़्यादा जल्दी। वाइल लोकेटिंग अ डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन द टेप में टेक मैनी टाइप। हमें जो टेप जो है वो उसमें डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन को ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैन बी प्रोटेक्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट बाय इनक्लोजिंग दैम इन अ बॉक्सेस। हम लोग जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम उसको एक बॉक्स में क्लोज करके उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो वो बॉक्सेस हमारे पास सॉफ्ट आयरन से बने होते हैं, ठीक है। वो विल डिस्कस इन दी डिटेल्स इन दिस सेक्शन नेक्स्ट सेक्शन।